नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कि जिसने भी ये किया है और जिसने भी ये कराया है उसको अकल्पनीय सजा मिलेगी, चाहे वो पताल में भी क्यों न छिपे हो, ढूंढ कर उसको सजा दिया जाएगा। और यह कार्य हमारी सेना ने यह करके दिखाया है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार बमबारी करके और सटीक निशाना के द्वारा आतंकवादियों को अड्डे को तबाह करके हमारी सेना ने दिखा दिया है कि वह क्या कर सकती है और क्या कर रही है। पाकिस्तान पर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमारी सेना ने इतना बम बरसाई है, इतना बम बरसाई है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ है। इतना धुआं धुआं मचा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है कि भारतीय सेना कितना मारी है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तानियों ने हमारे देश के विपक्षी नेताओं से सबूत मांगने वाला मुद्दा ही छीन लिया। सबूत से याद आया, पाकिस्तान में मई के महीने में ही दिवाली मनाने के बाद हमारी सेना ने खुद ही बताया कि ये सब कैसे हुआ। आप लोग खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हां हां। तीसरा आ गया सर।
मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं। मजे की बात यह है भाई लोग कि इसका मजा सिर्फ हम लोग ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान वाले भी ले रहे हैं। गजब बेइज्जती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हमले में भारत के महत्वपूर्ण दुश्मन मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। यानी अब उसके मैयत पे उसके परिवार की तरफ से रोने वाला कोई बचा ही नहीं। और इसके बाद ये कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। वैसे में ये घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमारी सेना इसका भी इच्छा जल्द पूरा करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक सिर्फ ट्रेलर है या पूरा पिक्चर अभी बाकी है। तो थल सेना के पूर्व अध्यक्ष के ये ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बात तो सही। वैसे में पाकिस्तान में मोदी और भारतीय सेना के खौफ इस कदर बैठ गया है कि वहां आपातकाल लगानी पड़ रही है और पाकिस्तानियों को इससे भी बड़ा हमला होने का डर सता रहा है। खैर, इसके बाद ये खुद टीवी पे आके ये बोल रहे हैं कि हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम लोग को रोक कौन रहा है? कुछ तो करो ताकि उसके बाद फिर तुम लोग का रिलाइज शुरू हो। आप लोग रोना बंद कीजिए।